बागी सांसदों पर संजय राउत का बयान आया है। महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये लोग उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव जीते। बीती रात महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ। जो हो रहा है वो जनादेश के खिलाफ है। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 एमपीज मौजूद रहे, 3 सांसद मौजूद थे। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शामिल ही नहीं हुए। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है। और शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है। इसका जिक्र अभी आपने देखा संजय राउत की तरफ से भी किया गया। संसद में शिवसेना यूबीटी को ही मान्यता की मांग की गई, किसी को अलग पहचान ना दी जाए, ये शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया। कल शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक भी है और बाकायदा इसको लेकर व्हिप भी जारी किया गया है। यानी कि सभी जो सांसद हैं उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और इन सब बीच जो खबर आ रही कि जो 6 सांसद बागी हो रहे हैं वो अलग पहले गुट बनाएंगे और उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में कहा गया पत्र के जरिए कि किसी भी अन्य गुट को कोई मान्यता ना दी जाए। और इस वक्त विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, क्या खबर सामने आ रही है? क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने तो व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ एक्शन का प्रावधान है। स्ट्रैटेजी क्या है बागियों की? देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि 6 के 6 सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ वो सांसद मौजूद है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और एक वो सेफ जगह वहां पर रुके हुए हैं। जल्द ही ऑपरेशन टाइगर को पूरा किया जाएगा, ये सोर्सेस ने हमें जानकारी दी है। और ये जो व्हिप की बात यहाँ पर की जा रही है, उससे पहले बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये ऐसा होने वाला ही था। इसकी जानकारी एकनाथ शिंदे ने पहले से ही ले ली थी। इसके लिए कल देर रात उन्होंने सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें कुछ ज़रूरी कागजात भी वहां पर दिए हैं। यहाँ तक जानकारी जो मिली है कि ऑपरेशन टाइगर जल्द ही पूरा होगा। 6 के 6 सांसद फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली में मौजूद है। जल्दी उन्हें सामने लाया जाएगा और लोकसभा के जो स्पीकर है उनके सामने जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, वो पुराना गाना याद आ रहा है एक फिल्म का, खस्मे वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। अभी संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इसी का जिक्र किया कि तमाम सांसद आते हैं, उद्धव ठाकरे के सामने बैठते हैं, खस्मे खाते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपके साथ हैं, और उसके बाद बागी हो जाते हैं। ये क्या पैसों का लालच भी इसके लिए जिम्मेदार है? वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ सबको दिए गए हैं और उसके बाद चार्टर्ड विमान में सारे के सारे बैठे हैं।
बिल्कुल समीर, देखिए 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। पहली बार देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने तो उद्धव ठाकरे उनके साथ में थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी अगर हमने देखा होगा 2014 में, तो उस वक्त भी हमने ये देखा कि तनातनी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रही। लेकिन 2019 में ये तनातनी उजागर हुई जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि अमित शाह ने जो उनको खुद कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का जो है ये बंटवारा होगा और पहली जो प्राथमिकता है वो उद्धव ठाकरे को दी जाएगी। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ऐसी कोई बात प्रचार के दौरान नहीं हुई थी, ना मंच पे हुई थी, ना पर्दे के पीछे हुई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी बनाने लगे और जब बीजेपी को ये बात समझ में आई तो उन्होंने अजीत पवार के साथ में जो है सरकार बनाने की कोशिश की। हालांकि वो कोशिश नाकाम हुई। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गए और यहीं से पूरा गणित बदल गया और यहीं से सारी चीजें बदल गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।